क्या आपने भी सुना है कि जो गे पुरुष मर्दाना दिखता है वो टॉप होता है या जो फेमिनिन है वो बॉटम? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गे कम्युनिटी के एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर समाज में ही नहीं बल्कि कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। टॉप और बॉटम का सच और उसके पीछे के मिथक। क्या आपने भी सुना है कि जो गे पुरुष मर्दाना दिखता है वो टॉप होता है या जो फेमिनिन है वो बॉटम? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गे कम्युनिटी के एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लेकर समाज में ही नहीं बल्कि कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। टॉप और बॉटम का सच और उसके पीछे के मिथक। सबसे बड़ा मिथक ये है कि आप किसी के चलने, बोलने या कपड़ों से उसकी बेड प्रेफरेंस बता सकते हैं। लोग सोचते हैं कि जिम जाने वाला मचो बंदा टॉप होगा, लेकिन सच ये है कि लुक और सेक्सुअल रोल का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक दाढ़ी वाला मस्कुलर आदमी बॉटम हो सकता है और एक बहुत ही सॉफ्ट बोलने वाला व्यक्ति टॉप। इसे अज्यूम करना बंद करना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो टॉप है वही रिश्ते के फैसले लेगा या वही मर्द की भूमिका निभाएगा। दोस्तों, बेडरूम की भूमिका और असल जिंदगी का व्यवहार दो अलग चीजें हैं। कई बॉटम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े लीडर होते हैं और कई टॉप्स घर में बहुत ही केयरिंग और इमोशनल होते हैं। सेक्सुअल रोल आपकी मर्दानगी को कम या ज्यादा नहीं करता। यहाँ एंट्री होती है वर्सेटाइल लोगों की। बहुत से लोग दोनों भूमिकाओं का आनंद लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण टर्म है साइड्स। ये वो लोग हैं जिन्हें पेनिट्रेटिव सेक्स पसंद नहीं है और वो अन्य तरीकों से इंटीमेसी पसंद करते हैं। इसलिए खुद को किसी एक लेबल में बांधना जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। ये एक आपसी आनंद की प्रक्रिया है। प्रोस्टेट स्टिमुलेशन के जरिए बॉटम को बहुत गहरा शारीरिक आनंद मिलता है। ये किसी की सेवा करना नहीं बल्कि अपनी पसंद का आनंद लेना है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सबसे खतरनाक मिथक ये है, STI या HIV का खतरा दोनों को बराबर होता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं, दोनों की है। हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें और PrEP जैसी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। समलैंगिकता और टॉप व बॉटम की भूमिकाओं को लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं हैं, जिनमें से कुछ सच हैं और बहुत सी केवल फिल्मों या कहानियों से उपजी गलतफहमियां हैं। यहाँ इस विषय से जुड़े प्रमुख सच और मिथक दिए गए हैं। 1. शारीरिक बनावट और व्यवहार। मिथक: जो व्यक्ति ज्यादा मर्दाना दिखता है वो हमेशा टॉप होता है और जो थोड़ा स्त्रीलिंग दिखता है वो बॉटम। सच: किसी व्यक्ति के लुक, आवाज या चलने के तरीके से उसकी सेक्सुअल पसंद का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक बहुत ही रफ टफ दिखने वाला व्यक्ति बॉटम हो सकता है और एक बहुत ही कोमल दिखने वाला व्यक्ति टॉप। 2. वर्चस्व का सवाल। मिथक: टॉप हमेशा रिश्ते में बॉस या हावी होने वाला होता है जबकि बॉटम हमेशा दब कर रहने वाला होता है। सच: बेड पर आपकी क्या भूमिका है इसका असल जिंदगी के व्यक्तित्व या आपके रिश्ते की पावर डायनामिक्स से कोई लेना देना नहीं है। कई बॉटम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े लीडर होते हैं और कई टॉप्स घर में बहुत ही केयरिंग और इमोशनल होते हैं। सेक्सुअल रोल आपकी मर्दानगी को कम या ज्यादा नहीं करता। 3. वर्सेटाइल होना मिथक: गे पुरुष सिर्फ इन दो श्रेणियों में ही बटे होते हैं। सच: एक बड़ी आबादी वर्सेटाइल होती है। इसका मतलब है कि वे समय और साथी की पसंद के अनुसार दोनों भूमिकाएं निभाना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग साइड्स कहलाते हैं जिन्हें पेनिट्रेटिव सेक्स में दिलचस्पी नहीं है और वो अन्य तरीकों से आनंद लेते हैं। 4. खुशी और संतुष्टि मिथक: बॉटम होना केवल दूसरे को सुख देना है, इसमें खुद को आनंद नहीं मिलता। ये पूरी तरह से गलत है। बॉटम होना एक सक्रिय चुनाव है और इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की संतुष्टि मिलती है। प्रोस्टेट स्टिमुलेशन के जरिए बॉटम को बहुत गहरा शारीरिक आनंद मिलता है। ये किसी की सेवा करना नहीं बल्कि अपनी पसंद का आनंद लेना है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। 5. स्वास्थ्य और सुरक्षा मिथक: टॉप को कॉन्डम की जरूरत नहीं होती क्योंकि उन्हें STI का खतरा नहीं है। सच: संक्रमण का खतरा दोनों को होता है। टॉप और बॉटम दोनों को सुरक्षित यौन संबंधों के लिए कॉन्डम और PrEP जैसी दवाओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए। संक्षेप में, टॉप और बॉटम केवल सेक्सुअल पसंद है, ना कि किसी व्यक्ति की पहचान या चरित्र का मापदंड। हर रिश्ता और हर व्यक्ति अलग होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसी सहमति, कंसेंट, सुरक्षा और प्यार है। ग्राइंडर या टिंडर जैसे ऐप्स पर अक्सर सबसे पहला सवाल यही होता है, रोल। इससे ऐसा लगता है कि आपकी पूरी पहचान बस इस एक शब्द में सिमट गई है, लेकिन आप एक इंसान हैं, कोई मेन्यू कार्ड की डिश नहीं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो एक्सप्लोरिंग या वर्सेटाइल लिखना बिल्कुल ठीक है। लेबल आपको परिभाषित करने के लिए होने चाहिए, आपको सीमित करने के लिए नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर हम दोनों टॉप निकले तो क्या होगा, या दोनों बॉटम हुए तो?
सच तो यह है कि एक मजबूत रिश्ता सिर्फ सेक्सुअल रोल्स पर नहीं टिकता। बहुत से कपल साइड्स बनकर या अन्य तरीकों से इंटीमेसी ढूंढ लेते हैं। प्यार और तालमेल किसी भी रोल से कहीं ऊपर है। चाहे आप टॉप हो, बॉटम हो, वर्सटाइल हो या अभी भी तलाश कर रहे हो, आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं। किसी को भी आपको ये महसूस कराने का हक नहीं कि आपकी पसंद आपको कम मर्द या कमजोर बनाती है। दोस्तों, आपने कभी अपनी प्रेफरेंस को लेकर कोई प्रेशर महसूस किया है? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें, शायद आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे सके। अंत में बात सिर्फ इतनी है कि सेक्सुअल प्रेफरेंस आपकी निजी पसंद है, इसमें कोई सही या गलत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपसी सहमति, कंसेंट, सुरक्षा और प्यार। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।